This is my Indian cinema because the reason is Prabhas starrer Kalki 2898 AD. God level absolutely cinematic crazy experience. आज मुझे पता चला कि मैं सिनेमा से इतना प्यार क्यों करता हूँ. He is just one example. Kalki 2898 AD. Literally इस कलयुग के अर्ली स्टेज में कोई इंडियन फिल्म मेकर इस तरीके की सिनेमैटिक विजन कैरी करके उसे बड़े पर्दे में एक्सप्लोर कर रहा है. इससे बड़ा अचीवमेंट इंडियन सिनेमा के लिए और कुछ नहीं हो सकता. मेरे अकॉर्डिंग कमल हसन ने मूवी में सही कहा था कि डरो मत, सिनेमा का एक नया युग आने वाला है. मेरे अकॉर्डिंग जो बच्चे रामायण देखने की ख्वाहिश में आदि पुरुष देखकर पिछले साल डिसअपॉइंट हुए थे, मेरे अकॉर्डिंग उस डिसअपॉइंटमेंट को पूरी तरीके से भुला देने का मौका आ चुका है. सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि उनके साथ पूरे परिवार वालों को आकर हमारे इस कलयुग का महाभारत कल्कि 2898 AD को देखना चाहिए. विश्वास करो मेरा गूज बम्स गारंटेड. पर आगे बढ़ने से पहले स्पॉइलर अलर्ट मेरे प्यारे सिनेमा एडिक्टेड लेडीज एंड जेंटलमैन. फर्स्ट ऑफ ऑल मूवी की कहानी को बहुत ही सिंपल वे में समझ लेते हैं. जैसे कि हम सब ने सोचा था, कहानी का शुरुआत हो रहा है महाभारत से, श्री कृष्ण द्वारा दिया हुआ अश्वत्थामा के अभिशाप से. देन महाभारत से डायरेक्टली मूवी शिफ्ट हो जाता है 2898 AD पर, जहां दुनिया का आखिरी शहर काशी में लोग दुख दर्द से रहने के बाद कॉम्प्लेक्स में जाना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया खत्म होने के कगार में है. सो सर्वाइव करना है तो कॉम्प्लेक्स में जाना पड़ेगा. उसी के ख्वाहिश में मूवी का हीरो हम सब जानते हैं एके भैरवा एज एन बाउंटिंग हंटर निकल पड़ता है विथ भूत जी के साथ. तो दूसरी तरफ कॉम्प्लेक्स के क्रिएटर सुप्रीम यास्किन प्रोजेक्ट के पे काम कर रहे थे, जहां हमें पता चलता है कि औरतों को केमिकल्स के द्वारा प्रेग्नेंट करके उनका जेनेटिक सैंपल दिया जाता है, जिससे 200 साल से जिंदा रहने वाला सुप्रीम यास्किन को शक्ति मिलता है. पर युग युग से वो एक ऐसा प्रेग्नेंट औरत ढूंढ रहे हैं जिससे वो खुद को प्रॉपर तरीके से हील करके कली अवतार में ला सकते हैं, जहां आखिर में उन्हें एक मिल जाता है स्पेशल प्रेग्नेंट औरत दीपिका पादुकोण एज सुमति, जो बचपन से कॉम्प्लेक्स में काम करते आ रही थी. पर हुआ ये कि सुमति से छोटा सा जेनेटिक सैंपल कलेक्ट करने के बाद ही वो उस कॉम्प्लेक्स के लैब से भाग जाती है. बस उसके बाद ही अश्वत्थामा का नींद खुल जाता है. कोइंसिडेंटली श्री कृष्ण द्वारा छीना गया उनका मनी भी उन्हें मिल जाता है. और हमारे इधर कुछ महाज्ञानी थ्योरी बना रहे थे कि भैरवा टाइम ट्रेवल करेगा, महाभारत के टाइमलाइन में जाकर मनी लेकर आएगा अश्वत्थामा के लिए. लो, आपके थ्योरी का बहुत ही गंदा काट के चला गया नागश्विन ने. खैर, अश्वत्थामा जागने के बाद ही उनको पता चल चुका है कि कलयुग का अंत आने वाला है और कल्कि का जन्म होना चाहिए. इसलिए वो दीपिका पादुकोण एज कल्कि का मदर सुमति को ढूंढने निकल पड़ता है. तो दूसरी तरफ सुमति कॉम्प्लेक्स के लैब से भागने की वजह से उसके ऊपर 1 मिलियन बाउंड्री का टैग लग जाता है. बस जब उसे इसका पता चलता है एज एन बाउंटिंग हंटर वो निकल पड़ता है कॉम्प्लेक्स में जाने के ख्वाब में. उसे दीपिका पादुकोण एंड सुमति को कॉम्प्लेक्स को डिलीवर करना है, 1 मिलियन बाउंड्रीज मिल जाएगा और उसे कॉम्प्लेक्स में एंट्री मिल जाएगा. बट उतना आसान थोड़ी है. जब भैरवा को सुमति मिलता है तब उसी वक्त अश्वत्थामा आके भैरवा को पेलता है, निकल जाता है. देन सुमति और अश्वत्थामा दोनों संवाला जाकर पहुंचते हैं, जहां भैरवा भी हारने वालों में से नहीं है. आज तक उसने एक भी फाइट नहीं हारा. फिर क्या, भुज्जी को ट्रांसफॉर्मर बना के भैरवा और अश्वत्थामा फिर से पटका पटकी करते हैं. उसी दौरान कॉम्प्लेक्स का आर्मी सुमति को पकड़ने के लिए संवाला में हमला बोल देता है. देन संवाला की आर्मी भी तैयार थे उनको डिफेंड करने के लिए और जबरदस्त वॉर छिड़ जाता है. और दूसरी तरफ भैरवा और अश्वत्थामा का पटका पटकी चलता ही रहता है. तभी एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कि कॉम्प्लेक्स वालों से सुमति को बचाने के लिए अश्वत्थामा फेल हो जाते हैं. बस उसी वक्त कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है. उसी वक्त हमारा भैरवा सूर्य पुत्र महाभारत का कौरवों का सबसे बड़ा योद्धा कर्ण का रूप धारण करते हैं और कॉम्प्लेक्स वालों को बहुत ही बुरी तरीके से पेलकर सुमति को बचा लेते हैं. तभी हमें पता चलता है कि महाभारत के युद्ध में युद्ध भूमि में प्रभास कर्ण के रूप में आए थे अश्वत्थामा को बचाने के लिए. विच मीन्स भैरवा मूवी में कोई शिव जी का अवतार नहीं बल्कि महाभारत के कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों का सबसे बड़ा योद्धा कर्ण थे. बट अचानक से सुमति को बचाने के बाद ही प्रभास फिर से भैरवा के अवतार में आ जाते हैं और अश्वत्थामा को चकमा देकर सुमति को लेकर, क्योंकि उसके दिमाग में अभी भी चल रहा है कि सुमति को अगर कॉम्प्लेक्स के हवाले करूंगा तो मुझे 1 मिलियन बाउंड्रीज मिल जाएंगे और मुझे कॉम्प्लेक्स में एंट्री मिल जाएगा. चाहे एज एन ऑडियंस अब भैरवा को सेल्फिश कह लो, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता. बस अब मूवी के एंड में हमारे सुप्रीम यास्किन सुमति का वो छोटा सा जेनेटिक सैंपल अपने अंदर इंजेक्ट करते हैं, जिससे वो काफी ज्यादा हील होकर जवान हो जाते हैं, क्योंकि वो जेनेटिक सैंपल किसी और का नहीं बल्कि स्वयं कल्कि का मदर सुमति का था. फिर क्या, वो असुर कली बनकर आने वाले युद्ध का
तैयारी करते हैं। फाइनली कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स बताकर पिक्चर खत्म हो जाता है। ओ भाई साहब, कहानी आपको जितना सिंपल लग रहा है वो उतना भी सिंपल नहीं था, मगर फिर भी मैंने खुद की तरफ से सिंपल वे में समझाने की कोशिश किया। जहां इसके बाद मैं मूवी के विजुअल क्वालिटी के बारे में जरूर मेंशन करना चाहूंगा। मूवी का स्टार्टिंग वो महाभारत के टाइमलाइन से लेकर जिस डिस्टोपियन पोस्ट एपोकलिप्टिक दुनिया को हमें इस मूवी में प्रेजेंट किया गया है वो बहुत खूबसूरत है और काफी ज्यादा रियलिस्टिक फील होता है। कुछ सीन में जरूर आपको वीएफएक्स का इनकंसिस्टेंसी फील हो सकता है, पर इन्होंने कहानी के ऊपर जिस लेवल का बिल्डअप दिया है आपको वीएफएक्स के ऊपर उतना नजर ही नहीं जाएगा। कॉम्प्लेक्स का जो ओवरऑल वर्ल्ड बिल्डिंग इन्होंने किया है भाई साहब, उसे सोचने के लिए दिमाग चाहिए। लेजर्स वाले फाइट्स थोड़ा बहुत स्टार वॉर्स जैसा फेक फील हो रहा था और वेपन्स भी थोड़ा सा नकली फील हो रहा था, बट इट्स प्रीटी डिसेंट जितना उन्होंने अपने बजट के हिसाब से एग्जीक्यूट किया है। सीजीआई के द्वारा अश्वत्थामा को बहुत बड़ा दिखाना एंड क्लाइमैक्स में ओवरऑल वुज्जी का ट्रांसफॉर्मर वाला फाइट भाई साहब बहुत ज्यादा क्वालिटी वीएफएक्स सीजीआई का काम रिप्रेजेंट करता है, जो चीज हमने इंडियन सिनेमा में नहीं अभी तक तो नहीं देखा। मैं तो कहता हूं बड़े पर्दे में एक क्वालिटी इंडियन सिनेमैटिक विजुअल एक्सपीरियंस चाहते हो तो नो डाउट आप कल्कि को एक बार नहीं बल्कि बार बार चांस दे सकते हो। वीएफएक्स के तौर पे आप ब्रह्मास्त्र मूवी से कंपेयर करोगे तो मैं इस मूवी को थोड़ा सा आगे ही रखना पसंद करूंगा। खैर, अपन प्रभास का मूवी देख रहे हैं और वहां लार्जर लाइफ टाइप लेवल का एक्शन नहीं दिखेगा, वो कैसे हो सकता है? मगर जिस लेवल का वॉर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ट्रेलर देखने के बाद उतना आपको नहीं मिलेगा। मेजॉरिटी इसका एक्शन भैरवा वर्सेस अश्वत्थामा को लेकर ही दिखाया गया है। पर सबसे मजेदार वाली बात बताऊं, इन दोनों के फाइट चलने के दौरान आप पर्टिकुलर किसी एक के साइड में नहीं जा सकते। ओवरऑल मैड मैक्स, मैंडलोरियन, ड्यून जैसे पिक्चरों से इंस्पायर्ड इस मूवी के एक्शन को मैं रेट करना चाहूंगा 3 आउट ऑफ 5। ओके, पर मैं इतना लिख कर दे सकता हूं इंडिया के बाकी एक्शन मूवीज के लेवल से ये बहुत आगे है। देन कैरेक्टर्स, मेरे लिए इस मूवी में सबसे बेस्ट कैरेक्टर ऑब्वियसली प्रभास तो है ही, ऑब्वियसली प्रभास, मगर मूवी के इंपॉर्टेंट प्लॉट वाइज नहीं, अश्वत्थामा उनसे थोड़ा सा बेटर फील होते हैं। I mean, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फील होते हैं। चाहे सीधा महाभारत से इस मूवी का कनेक्शन ले लो या फिर ओवरऑल मूवी में कल्कि का मदर सुमुति को प्रोटेक्ट करना ले लो। मेरे अकॉर्डिंग इस मूवी में उनके कैरेक्टर को काफी बेटर वे में प्रॉपर कैरेक्टर डेवलपमेंट के साथ लिखा गया है। वो कहते हैं ना कि मूवी में कोई कैरेक्टर अचानक से आकर जान डाल देता है, उसका काम अश्वत्थामा ने किया है। और अमिताभ सर को तो भाई साहब ग्रैंड सैल्यूट आपको। लिटरली आपके अलावा ये रोल कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। अब थोड़ा सा खिसकते हैं प्रभास की तरफ। देखो भाई, मूवी में मुझे प्रभास का कॉमेडी काफी पसंद आया। उनका ओवरऑल स्वैग, एंट्री, भुज्जी के साथ उनका केमिस्ट्री काफी ज्यादा एंगेजिंग था। इवन भैरवा जिस तरीके से हार ना मानकर अश्वत्थामा से डिफेंड करता है, इंटरवल वाला फाइट और संवाला का फाइट अश्वत्थामा के साथ मुझे बहुत मजा आया। मैं भैरवा को देखकर हैरान हूं कि वही एक नॉर्मल बंदा इतना पावरफुल, इतना एडवांस और इतना जिद्दी कैसे हो सकता है। मगर इन सब के बीच में प्रभास जैसे एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को लेकर नाग अश्विन ने बीच में जिस तरीके से खेल खेला है, मुझे ऑनेस्टली वो चीज जमा नहीं। स्पेशली दिशा पाटनी के साथ जो वो करते हैं मूवी के बीच में, वो भाई क्यों था मूवी के अंदर? जरूरत नहीं था उसका। वो कॉम्प्लेक्स जाना, रोमांस करना मूवी के स्टोरी में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस मेरे अकॉर्डिंग ऐड नहीं करता। मुझे तो गुस्सा तब आया जब इन्होंने क्लाइमैक्स में कंफर्म किया कि भैरवा एक्चुअली कर्ण है। भाई पहले बताना था ना कि प्रभास का कैरेक्टर इतना इंपॉर्टेंट है। अच्छा ठीक है, हम मानते हैं कि नाग अश्विन ने अपने पैशन को फॉलो किया है, ना कि हमारे एक्सपेक्टेशन को फॉलो किया है। बिल्कुल वो चीज सही नहीं है। उन्होंने जो किया है उनके हिसाब से सही है, तो ठीक है। खैर, दीपिका एज कल्कि का मदर सुमुति मुझे ठीक ठाक ही लगा और सत्यजित चटर्जी का विलेनियस कैरेक्टर मुझे डिसेंट लगा। पर मिर्जापुर के लाला ने काफी बढ़िया काम किया एंड इन द एंड सुप्रीम यास्किन एके कमल हसन को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं? भले ही रोल उनका बहुत छोटा है मगर उनका इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा है मूवी के अंदर। क्लाइमैक्स में उनके कैरेक्टर में जिस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन आता है वो देखकर लिटरली गूज़बम्प फील होता है। मैं तो कहूंगा बेस्ट सिनेमैटिक विलेन ऑफ द ईयर। बस अब मूवी के प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करने से पहले मेरे कुछ पर्सनल बेहतरीन एक्सपीरियंस में आपसे शेयर करना चाहता हूं। जब ये पिक्चर मेन कहानी से महाभारत के फ्लैशबैक में जाता है तब लिटरली ये 2.5 किलो वजन वाला मूवी 250 किलो में कन्वर्ट हो जाता है। लिटरली गूज़बम्प्स रुकने का नाम नहीं लेता। लिटरली लगता है, बार बार लगता है कि भाई क्या देख रहा हूं मैं, महाभारत। दिन क्लाइमैक्स में प्रभास का जो ट्विस्ट आता है कैरेक्टर में, भाई साहब क्या था वो? जिस कैरेक्टर को हम शिव जी का अवतार मान रहे थे, एक नॉर्मल बाउंटी हंटर सोच रहे थे, वो निकला महाभारत का
सबसे बड़ा योद्धा कर्ण। चिंता मत करो, मूवी के एंडिंग एक्सप्लेनेशन वीडियो के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। मेरे अकॉर्डिंग बेसिकली मूवी का सेकंड हाफ मुझे काफी ज्यादा पसंद आया और वही मूवी का एक्चुअल जान है। मूवी का फर्स्ट हाफ कैरेक्टर डेवलपमेंट बिल्डअप में ही निकल जाता है। ओवरऑल इस मूवी का थिएट्रिकल एक्सपीरियंस विद विजुअल्स एंड क्वालिटी, मजा आ गया, मूड बना दिया, क्या ही कहूं। बट आई एम सॉरी, अब वक्त आ चुका है। दिस इज नॉट ए परफेक्ट मूवी। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनको बहुत ही स्मार्ट वे में फिक्स्ड भी किया जा सकता था। आई नो वीडियो काफी लंबा हो रहा है, मगर प्रॉब्लम्स होता है, उनके ऊपर बात करना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मूवी में कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होते हैं जिनका उतना जरूरत नहीं था, पर वो बहुत लंबा खिंच गया। सबसे पहले तो दिशा पाटनी के कैरेक्टर्स को टपका के मूवी में जो कुछ करता है भैरवा के साथ, ये पिक्चर बहुत बेकार था। उसका कोई भी जरूरत नहीं था। मैं तो कहता हूं दिशा पाटनी के कैरेक्टर का भी कोई भी जरूरत नहीं था। देन जब ये मूवी 2-3 साल पहले अनाउंस किया गया था, तब इसे प्रोजेक्ट के नाम से मार्केट किया जा रहा था, विच मीन्स हम समझ रहे थे कि प्रोजेक्ट के वाला जो सिलसिला है वो इस मूवी का पर्टिकुलर काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मगर अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम यास्किन के द्वारा उस प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा कुछ खुलासा ना करके मूवी ने उसे इग्नोर कर दिया। फिर इसके बाद मूवी के सॉन्ग, शुरुआत में वो अमिताभ बच्चन का गाना मुझे काफी ज्यादा डिसेंट लगा। बाकी जो पंजाबी सॉन्ग इन्होंने क्रिएट किया है और जो दिशा पाटनी के साथ सॉन्ग, नहीं यार, कोई जरूरत नहीं था उनका। देन मेरे अकॉर्डिंग तुम जो भी कहो, मुझे लगता है पिक्चर में भैरवा का सही से इस्तेमाल नहीं हुआ है। मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा कि अश्वत्थामा से लड़ाई करने में ही भैरवा का कैरेक्टर निकल जाता है। जब हमें मूवी के क्लाइमैक्स में पता चलता है कि भैरवा एक्चुअली कर्ण है, तब एक्चुअली मूवी खत्म हो जाता है। मतलब ये तो शुरू होने से ही खत्म हो गया यार, सलाड वाला सिलसिला। खैर, हम समझ सकते हैं कि हर सिनेमैटिक यूनिवर्स का फर्स्ट मूवी थोड़ा सा बिल्डअप में टाइम लेता है, इसी वजह से इन चीजों को थोड़ा सा इग्नोर किया जा सकता है। अभी के लिए तो वही सह लो, आगे आने वाले सिनेमैटिक यूनिवर्स के मूवीज में हमें बहुत कुछ पता चलेगा। मेरे अकॉर्डिंग नाग अश्विन सर का विजन काफी ज्यादा सॉलिड है, मगर उस विजन को हम ऑडियंस को इंपॉर्टेंट फील करवा के सिनेमैटिक यूनिवर्स के फर्स्ट मूवी में एग्जीक्यूट करने में नाग अश्विन थोड़ा सा चूक गए। बट ओवरऑल मैं ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं कर सकता, सॉरी भाई साहब, इतना सोच पाना ही बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं जरूर नाग अश्विन को अपने पर्सनल डायरेक्टर के लिस्ट में जरूर रखना पसंद करूंगा। दिल जीत लिया यार नाग अश्विन सर, अपने लिटरली दिल जीत लिया है। खैर, अब आप बताओ, आपको पिक्चर अच्छा लगा कि बुरा लगा? आपने मूवी देख लिया है या नहीं देखा है, या देखने का क्या प्लान बना रहे हो, या फिर क्या करने क्या वाले हो? पायरेटेड वे में देखने वाले हो या थिएटर में देखने वाले हो, या इस वीडियो को लाइक भी करने वाले हो या सब्सक्राइब भी कर चुके हो? सब कुछ कर देना, सब कुछ देख लेना और कल्कि के ख्वाब में बह जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। लव यू बुज्जी। ले ले।